मतलब जानवरों से दूर थोड़ा। वो इंसानियत नाम की उनमें चीज़ नहीं है ना, क्योंकि एक गेम के लिए मैं वो बोलते हैं ना, इंसानियत को मार नहीं सकती। भरोसा सबसे बेकार चीज़ होती है, आप किसी पे भी मत करें। कुछ चीज़ों पे मैंने जानबूझ के रिएक्शन नहीं दिए, क्योंकि मेरे को पता करना था कि दोस्त है या दुश्मन। वो जैसे जैसे लगा कि हाँ ये मुझे यूज कर रहे हैं और शायद मैं इनकी नौकर नहीं हूँ या जो काम करने आई हूँ। एक बार इंसान शर्म संकोच में कि हाँ चलो कर दिया, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे टारगेट किया। मेरे को अर्चना सही लगती है, मैं तो 3 का ही नाम ले लेती हूँ, बहुत है। प्रियंका, शालीन, अब्दुल। साजिद सर की मैं कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करती थी, मैं उनको बड़ा समझती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वेलकम। और क्योंकि पहले सबसे तो यही सवाल रहेगा, क्या लगता है कितने फेयर रही ये डिसीजन? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या एक सोच है? किसके लिए? मेरे खुद के लिए डिसीजन? जी। मेरे डिसीजन काफ़ी सही थे, और लास्ट वीक में मैंने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे निकलना था। बहुत हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि अभी हो गया है, अभी अपने को घर जाना चाहिए, मतलब जानवरों से दूर थोड़ा। जी। क्या लगता है आपको घर में किन लोगों के साथ बंद किया गया था? जानवरों के साथ? हाँ, वो इंसानियत नाम की उनमें चीज़ नहीं है ना, वो गेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मैं वैसा नहीं करूँगी। जी। ये जो आपका एविक्शन हुआ है, कैसे लेती हैं आप इसको? क्या लगता है सही डिसीजन था? एक्सपेक्ट कर रही थी आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद आना चाहती थी, क्योंकि एक गेम के लिए मैं वो बोलते हैं ना, इंसानियत को मार नहीं सकती। जी। घर में अपने सफ़र को कैसे देखती हैं आप? इतने जो हफ्ते आप रही, क्या कुछ सीखने को मिला? भरोसा सबसे बेकार चीज़ होती है, आप किसी पे भी मत करें, मेरे को तो यही लगता है। जी। घर में जाने से पहले आप क्या सोच रही थी आपकी इस शो को लेकर? मैंने सोचा कुछ भी नहीं था, मैंने यही सोचा था कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखूंगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखूँ। जी। और अभी बाहर आने के बाद कुछ सोच में परिवर्तन हुआ है? नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखी, मेरे को जो सही लगा मैंने वो ही किया। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों पर मैंने जानबूझ के रिएक्शन नहीं दिए, क्योंकि मेरे को पता करना था कि दोस्त है या दुश्मन। तो आखिर में वो चीज़ें सामने आई, अगर मैं रिएक्ट करती तो शायद वो चीज़ें कम निकलती, और मैंने नहीं किया, इसलिए वो ज़्यादा निकली। जी। अर्चना के साथ आपकी बहुत सारी बॉन्ड के बारे में चीज़ें जो सामने आई है, पहले उन्होंने कुछ कहा, फिर उसके बाद आपकी उनसे दोस्ती हुई, उसके बाद वापस उसी तरह से। नहीं, दोस्ती का ये नहीं है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें मुझे कही नहीं थी, तो बाकी घर वाले वो जो चीज़ें कह रहे थे, तो मैं उनकी चीज़ को हाँ कैसे कहूँगी जब उसने मुझे ये बात कही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड इसीलिए अच्छा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच बोलती थी, जो कि लोगों को बुरा लगता था उस घर में। शिव के साथ जो एक ग्रुपिज्म हम देख रहे थे, उसको आप किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि लोग ऐसे कह रहे थे कि जब आप उस ग्रुप में थी तो काफ़ी सेफ थी, लेकिन जब आपने दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ा तो ये एक नेगेटिव वे में आ गया, या लोग आपको फिर पसंद नहीं करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे मेरी मर्जी से ही निकली थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे ये कहा नहीं था, उल्टा उनको तो बुरा लगा कि मैं वहाँ से क्यों निकली। तो मेरे को खुद को ही निकलना था, क्योंकि मैं वो बोलते हैं ना, अच्छे इंसानों में रहो तो आप अच्छे रहोगे, अगर आप बुरों में रहोगे तो आपका नाम भी बुरों में ही आएगा। तो मेरे को उस वक्त लगा, पहले मुझे शिव अच्छा लगता था, और मेरे को कहीं ना कहीं सर का भी नेचर अच्छा लगता था। फिर मेरे को जैसे जैसे लगा कि हाँ ये मुझे यूज कर रहे हैं, और शायद मैं इनकी नौकर नहीं हूँ या जो काम करने आई हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जी, किस तरह का काम? मतलब वो अपना कपड़े धुलवाना, मतलब अगर आप आए हो तो आपको खुद को करना चाहिए ना ये काम, हम कब तक करेंगे? अब एक बार इंसान शर्म संकोच में कि हाँ चलो कर दिया, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, साजिद आप के लिए आप हाँ कह रही है हाँ ये? आपकी उम्र है, ठीक है, मान लिया, कर दिया। अब पर आप बार बार तो नहीं कर सकते ना एक काम को। आप ऑर्डर टेकते हो कि जब चाहे, जब मेरे को फ्रूट चाहिए, ये चाहिए, तो मैं कब तक करूँगी? जी। ऐसे में साजिद को लेकर काफ़ी कुछ सामने भी आया है। वो इसीलिए आया ना कि उनको पता चली मेरी वैल्यू, जब मैं उस ग्रुप में नहीं थी, मैं वहाँ से निकली, दूसरी साइड जाके बैठी, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगी कि ये हमारा कितना काम करती थी, ये राशन भी खुद देती थी, कभी कुछ बोलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें बुरी लगी, और उनको ये भी लगा कि अब कौन करेगा। हम्म। और जब वो खुद करने लगे तो उनको पता चला कि हाँ ये शायद हमारा बहुत ज़्यादा काम करती थी। जी। ऐसे में खाने को लेकर भी कई बार झगड़ा हुआ था। किस तरह से देखती हैं आप? क्या आपको लगता है कि साजिद डिजर्विंग कंटेस्टेंट है घर में रहने के लिए? वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे टारगेट किया, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
अगर देखा जाए तो अब देखो आप, उनके पास कोई मुद्दा है अभी मेरे अलावा? जी, शिव और अर्चना का जो झगड़ा हुआ उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कौन सही कौन गलत? मेरे को अर्चना सही लगती है, शिव मुझे गलत लगता है, क्योंकि उसको मना किया गया था फिर भी वो माना नहीं, तो वो उसकी गलती है, क्योंकि उसने बार बार उसको बोला और फिर गुस्से में इंसान गलती कर ही देता है। जी, लास्टली ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कौन से वो 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको आप देखती हैं कि सच में लायक है जीतने के, हकदार है घर में रहने के? 5 लोग, 5 लोग मैं तो 3 का ही नाम ले लेती हूँ, बहुत है। प्रियंका, शालीन, अब्दुल। ओके, अब क्या लगता है अगला कौन घर से निकल सकता है? अगला, अगला सुम्बुल, फिर उसके बाद अंकित। ये लो, आगे का भी बता देती हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी दर्शकों को, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट मिला है, लोग आपको पसंद भी कर रहे थे। सपोर्ट तो मिलेगा ना, मुझे चाहने वाले जो हैं, और उनको पता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं गलत कहीं पे भी नहीं थी, क्योंकि मैंने दोस्ती लास्ट टाइम तक निभाई है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने मुझे कितना कुछ भी बोला, पर मेरा वापस उनको इतना कुछ मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि साजिद सर की मैं कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करती थी, मैं उनको बड़ा समझती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला और उनको ऐसा लगता था, क्योंकि वो मुझे गलत मतलब मानते थे, और मैंने उनको सॉरी भी बोला अगर उनको बुरा लगा तो। फिर उसके बाद भी वो मुझे ऐसी चीज़ें बोल रहे, तो गलत कौन? जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।